अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपका एसएमसी सीरीज एपिसोड 7 में। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है पुटिंग ऑल टुगेदर ट्रेड एग्जीक्यूशन, एंट्री, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, जिसको आप TBSL भी कहते हैं। ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पिछली वीडियोस जो कि 5 एपिसोड मैंने अपलोड किए वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग पहले जाके वो वीडियोस देख लें, ताकि आपको ये पुटिंग ऑल टुगेदर या ट्रेड एग्जीक्यूशन वाला टॉपिक समझ में आए। ठीक है, तो इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमने पहले 5 एपिसोड जो है वो अपलोड की, जिसमें आपको एक एक करके पीडी अरेज, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लोज के बारे में बताया, ब्रेकर ब्लॉक के बारे में बताया, FVG के बारे में बताया, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हमने अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। अब हम उन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे इकट्ठे, और हम ये देखेंगे कि हम एंट्री कैसे लेते हैं, हम ट्रेड कैसे लेते हैं, हम कहाँ से बाय देखते हैं, कहाँ से सेल देखते हैं, कहाँ पे हमारा टीपी रहने वाला है और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, इसलिए इस जो वीडियो है, इससे पहले आप लोगों को उन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस वीडियो को समझ पाएंगे या इस लेक्चर को समझ पाएंगे। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आपने से पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो आप लोग काइंडली देख लें, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ सके। ठीक है, और इसी के साथ आज हमारा जो बेसिक एसएमसी है वो 6 एपिसोड में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम कल से इंशाल्लाह एडवांस जो एसएमसी है उसकी तरफ जाएंगे, या बल्कि कल नहीं परसों, कल मैं एक और लास्ट वीडियो बेसिक एसएमसी की अपलोड करूंगा, जिसमें हम कंफर्मेशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे कि कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई भी बंदा जो है वो कहता है कि जी ट्रेड हमने ली है, कंफर्मेशन हमें चाहिए, या कंफर्मेशन मिलेगी तो ट्रेड लेंगे। तो वो जो कंफर्मेशन है उसके बारे में इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम जो पिछली 5 चीज़ें हमने सीखी हैं हम उनको देखेंगे कि वो सारी कैसे काम करती हैं और उनकी बेस के ऊपर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने बाय और सेल की एक एग्जांपल रखूंगा। सबसे पहले देखें, अब लेट्स सपोज मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। ट्रेंड का आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ठीक है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अब बेसिकली होता क्या है, ठीक है, ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई ऐसे होगा कि आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज इससे पहले जो है वो मार्केट बेरिश आ रही थी, लेट्स सपोज। ठीक है, मार्केट में इससे पहले जो है वो मार्केट सेल आ रही थी। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ ज़रा इस ड्राइंग को। ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से सेल आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जब बेरिश मार्केट में हाइज ब्रेक होंगे तो क्या हो जाएगा, चौच हो जाएगा। चौच का मतलब क्या है कि मार्केट अब बाय साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है। बेसिकली होता है कि आपके पास सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो ट्रेंड है वो यहाँ पे चेंज हो गया, चौच हुआ, या MSS आप इसको बोल सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, चीज़ एक ही है, उसके डिफरेंट नाम है। चौच भी इसको कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर, और MSS भी इसी को ही कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सबसे पहले आपके पास क्या हुआ, बाय साइड का चौच हुआ, मार्केट क्या होगी, बुलिश। अब बुलिश मार्केट हुई तो आप इसमें क्या बेसिकली एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने बाय लेनी है। बाय आप कहाँ से लेंगे? जो हमने पीडी अरेज पढ़े थे, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, या ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, या फिर ब्रेकर ब्लॉक। बेसिकली होता क्या है कि जब मार्केट चौच करेगी ना तो मार्केट आपके पास जो है वो इस नीचे कहीं पे भी फेयर वैल्यू गैप छोड़ देगी। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ जाता है। अब मार्केट क्या करेगी, चौच करने के बाद वापस आती है फेयर वैल्यू गैप में। ठीक है, और इस फेयर वैल्यू गैप से आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। इस फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे। जो टिप स्टॉप लॉस होगा आपका वो बेसिकली इस नीचे रहेगा लो के, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपका टीपी क्या होने वाला है, स्टॉप लॉस। ठीक है, ये तो आपका लो जो है ये स्टॉप लॉस है। टीपी आप किस चीज़ को रख सकते हैं, अब ये जो इससे एक तो पहला पहला जो आपका टीपी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब मार्केट नीचे आई इस फेयर वैल्यू गैप में तो आपने यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है जो प्रीवियस हाई है, क्योंकि बाय की ट्रेड है तो हाई को टारगेट करेंगे आप। तो ये जो हाई है आपका, ये आपका टीपी रहेगा, फर्स्ट टीपी। ठीक है, आप इसको TP1 कह सकते हैं। मेन टीपी जो आपका रहेगा फाइनल, वो ये हाई रहेगा जो उससे पहले वाला हाई है, जब मार्केट सेल आना शुरू हुई थी तो वहाँ पे जो हाई था वो आपका फाइनल टीपी हो सकता है।
ठीक है, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये आपका फाइनल टीपी हो जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ फेयर वैल्यू गैप ही हो सकता है यहाँ पे आपके पास कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक हो जाए नीचे। ठीक है, पॉसिबल है कि यहाँ पे मार्केट में कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक हो जाए। ठीक है, ये ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्केट में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के साथ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी आ जाए पीछे। ठीक है, इनवर्स भी हो जाए कोई फेयर वैल्यू गैप, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकते हैं। तो आप बेसिकली इन चीज़ों में जब मार्केट वापस रीटेस्ट करेगी, क्योंकि मार्केट अब स्ट्रेट, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश हुआ तो स्ट्रेट बाय जाने से रही, मार्केट ऊपर जाएगी, हो सकता है यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आ जाए ऊपर तक, यहाँ से वापस नीचे आए रिट्रेसमेंट के लिए। तो जब मार्केट रिट्रेसमेंट करके उस फेयर वैल्यू गैप या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगी, तो आप वहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका लो रहेगा, टीपी आपका एक ये हाई हो जाएगा और एक पीछे जो फाइनल हाई है वो आपका टीपी होगा। ठीक है, अब किसी ने लेट्स सपोज चौथ के बाद जो है ना ये एंट्री मिस कर दी है, तो वो कैसे ट्रेड लेगा। अब उसको क्या देखना है कि चलो मार्केट जब इसमें आई वो यहाँ पे मार्केट में मौजूद नहीं था, ठीक है, वो देख नहीं रहा था चार्ट्स को, तो उसने ये एंट्री मिस कर दी। तो फिर वो मजीद कहाँ से एंट्री ले सकता है, वो मजीद एंट्री लेगा फिर बॉस के बाद का। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास बॉस हुआ। अब आपके पास जब बॉस हो गया बाय साइड का, तो ये जो बॉस है बेसिकली ये क्या है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट मजीद हाई जाना चाहती है, अभी मार्केट अभी सेल नहीं आएगी, अभी मजीद हाई जाना चाहती है। अब बॉस होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बॉस हुआ तो आप डायरेक्ट वहां से बाय कर लें। सेम चीज अप्लाई होगी कि आप देखेंगे कि जहाँ पे आपके पास बॉस हो रहा है, हो सकता है वहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप आ जाए, तो मार्केट वापस इसी फेयर वैल्यू गैप में जब आएगी तो आप यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप बाय करेंगे, जो आपका इस केस में टीपी है वो क्या हो जाएगा फिर, जो ये पीछे वाला लो है जो कि यहाँ पे हमारे पास लगा था इस फेयर वैल्यू गैप में जो टैप हुआ था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले लो की बात कर रहा हूँ मैं, कि जितने फेयर वैल्यू गैप में टैप हुआ था ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टीपी आपका कहाँ पे आने वाला है, एक ये हाई और एक वो फाइनल टीपी, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, सो मतलब जब चौच हुआ तो उसके बाद फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आती है, आप वहां से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आप लो के नीचे रखेंगे और टीपी आप जो है ना वो हाईस के ऊपर रखेंगे। आप इस हाई को टारगेट कर सकते हैं या आप इस पीछे वाले हाई को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास टीपी टीपी रहेंगे और स्टॉप लॉस आपके पास ये होगा। अब ये होगी बाय ट्रेड। ठीक है, मैं यहाँ पे सेल की भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह चार्ट के ऊपर ये चीज़ें समझेंगे। लेट्स सपोज मार्केट बुलिश है, बाय जा रही थी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, चौच कर दिया। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे जब चौच किया ना, मैं चौच को पहले मार्क कर देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है, चौच हो गया, ये चूज लिया, कि मार्केट अब क्या होगी, सेल साइड को शिफ्ट होगी। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो चुका है, तो आप देखेंगे कि ये के हो सकता है जहाँ पे चौच हुआ है यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ हो। अब आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि मार्केट वापस इस फेयर वैल्यू गैप में आए। ठीक है, आपने रिट्रेसमेंट से पहले ट्रेड नहीं लेनी, आपने वेट करना है मार्केट रिट्रेसमेंट करे, इस फेयर वैल्यू गैप में आई, आप यहाँ से सेल करेंगे मजीद नीचे तक के लिए। अब इसमें क्या है, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये हाई के ऊपर रहेगा। टीपी आपका अब यहाँ पे इस केस में क्या है, मैं एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। फाइनल टीपी आपको क्या रहता है हमेशा, कि जो जहाँ से मार्केट गिरना या उठना शुरू हुई है ना, वो लो या वो हाई, वो आपका टीपी रहेगा। तो फाइनल आपका टीपी जो है ना इस केस में यहाँ पे आ जाएगा, फाइनल टीपी। अब ये आपके पास लेट्स सपोज एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसमें टैप किया, आपने यहाँ से सेल किया, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऐसा। और आपका पहला टीपी जो है वो कौन सा है, वो हमेशा मोस्ट रिसेंट लो जो है ये रहेगा आपका पहला टीपी। यहाँ पे आप अपनी हाफ ट्रेड क्लोज कर दें, या अगर आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है आप यहाँ पे अपनी पूरी ट्रेड बुक कर लें, या हाफ क्लोज करें और हाफ बाकी जो है ना वो आप फाइनल टीपी तक ओपन रहने दें। तो जो फाइनल टीपी आपका कौन सा वो ये है। अब जहाँ पे आपका टीपी 1 है वहीं पे बॉस भी होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर आपने ये चौच वाली एंट्री मिस कर दी है तो आप यहाँ पे भी सेम सिनेरियो अप्लाई करेंगे, कि जब आपके पास बॉस होगा तो आपने देखना कि बॉस में क्या कोई फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है। ठीक है, तो अगर बॉस में यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप आता है तो फिर आप दोबारा से वेट करेंगे कि मार्केट अब उस फेयर वैल्यू गैप में दोबारा से है। लेट्स सपोज हो सकता है यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने छोड़ दिए। ठीक है, अब ये सिर्फ फेयर वैल्यू गैप तो मैं नाम ले रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास ब्रेकर ब्लॉक भी आता है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है आपके पास यहाँ पे।
या ऑर्डर ब्लॉक होगा, ब्रेकर ब्लॉक है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। कोई एक चीज़ आपके पास लाजमी होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलती तो आप यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। विदाउट फेयर वैल्यू गैप या विदाउट एनी एंट्री पॉइंट आप ट्रेड नहीं लेंगे। सो अब होता क्या है कि अब मार्केट का आप वेट करेंगे बहुत के बाद भी कि मार्केट वापस इस पीडी अरे में आए। अब पीडी अरे क्या चीज़ है? पीडी अरे बेसिकली फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें जो है ना ये पीडी अरेज में आती हैं। इनको पीडी अरेज बोला जाता है, ठीक है। सो आप मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट किसी सेल साइड के पीडी अरे में आए, वहाँ से आप सेल करेंगे। आपका जो टीपी है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो ये फाइनल टीपी ये है और एक ये आपका जो मोस्ट रिसेंट लो है, क्योंकि आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो आप लोस को टारगेट कर रहे हैं। तो एक टीपी आपका ये हो जाएगा टीपी 1 और जो फाइनल टीपी है वो ये नीचे वाला रहेगा। अब इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आ जाएगा जो इससे पिछला हाई लगा हुआ है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस की लॉजिक क्या है, ठीक है, कि क्यों हम यहाँ पे इस केस में जब हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं तो हम इसको स्टॉप लॉस रख रहे हैं, इस लो को, या जब अगर हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं तो हम इस हाई को स्टॉप लॉस रख रहे हैं। तो देखें बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि मार्केट अगर बेरिश है तो मार्केट को क्या करना है? लोज उड़ाने, हाइज नहीं उड़ाने। तो यहाँ जब आप सेल करेंगे ना तो आप अपना स्टॉप लॉस ये जो है ये इसलिए रखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे आके इस हाई को उड़ा देती है तो फिर तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। फिर ट्रेंड बुलिश होगा तो आप बाय देखेंगे ना, फिर आपको सेल नहीं देखना चाहिए, ना ही आपको सेल होल्ड करनी चाहिए। तो इस वजह से आप फिर इसको टॉप लॉस रख देते हैं कि मार्केट को अगर मजीद नीचे जाना है तो मार्केट ये हाई ना उड़ाए, ठीक है। ये इस चीज़ का लॉजिक होता है। इसी तरह यहाँ पे भी जो सेम लॉजिक था वो यही था कि आपने अगर यहाँ से ट्रेड ली है बाय की तो मार्केट को, बुलिश मार्केट को आप बाय की ट्रेड जब ले रहे हैं तो बुलिश मार्केट को हाई उड़ाना चाहिए, लो नहीं उड़ाना चाहिए। तो आप इसलिए लो के नीचे स्टॉप लॉस रख देते हैं कि अगर मार्केट को ऊपर जाना ही है तो मार्केट नीचे ना आए। अगर मार्केट आके इस लो को उड़ा देती है तो फिर मार्केट बेरिश हो जाएगी, फिर आपकी जो बाय की ट्रेड है उसको होल्ड करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। तो अब हम चलते हैं, यही चीज़ें हम चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। ये अभी बहुत सिंपल लग रही है बट इसके ऊपर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। समटाइम्स मार्केट ट्रैप करेगी, समटाइम जब आपको हो सकता है सही से समझ ना लगे। तो इसके ऊपर जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो आपकी अपनी जो एफर्ट्स हैं वो इसमें लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बॉटम पॉइंट पे जाऊँ, ठीक है, कि जहाँ से मार्केट जो है बॉटम से जितने बाय साइड की रैली देना शुरू की है, ताकि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें सही से सिखा सकूँ। ओके, सो हम बॉटम पॉइंट पे आ चुके हैं। ये हमारे पास जो ये 3200 का लेवल है, ठीक है। हम ऑलमोस्ट जो है ना अपनी जो अभी की प्राइस है ना उससे हम हाफ के ऊपर चले गए, ठीक है। तो हम उसके हाफ के ऊपर चले गए। मैं देखता हूँ इससे पीछे भी अगर हमारे पास कोई प्राइस एक्शन है ऐसा बेहतर तो मैं मज़ीद आपको बॉटम से दिखाने की कोशिश कर लूँगा। नहीं, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। जिस तरह से मैं आपको प्रीवियस ईयर के ही दिखा देता हूँ, हम पीडी अरेज या ट्रेड लॉजिक्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर मैं सारे मार्क करने लग गया तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो अब हम यहाँ से ही देख लेते हैं मार्केट को, ठीक है। हम यहाँ से ही मार्केट को देख लेते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या है, मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, यहाँ से मार्केट जो है वो सेल आना शुरू हुई है। अब ये हाई है मार्केट का, ये लो था। अब मार्केट पहले तो इससे पहले तो बुलिश थी ना, ऊपर जा रही थी। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपना एक स्विंग लो ब्रेक किया। तो ये आपके पास क्या हो गया, चौच हो गया। अब ये जब चौच हुआ है तो मार्केट क्या होगी, बेरिश होगी। अब बेरिश में आप चौच में देखें क्या मार्केट में ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक है। सो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। पीडी अरेज आपके पास जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा, मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। अब जिसने ऑर्डर ब्लॉक वाली मेरी वीडियो देखी है उसको पता है कि जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है, जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, वो ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा वैलिड होता है, ठीक है। तो ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, मार्केट ने चॉर्च किया सेल साइड का, बेरिश हुई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वापस आई इस ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है। ये आप देख लें 2 विक्स मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में लगाई है। उसके बाद मार्केट ने, अब आपकी यहाँ पे क्या था बेसिकली, ये आपका लो आ गया, ठीक है। मैं लो मार्क कर देता हूँ एक बार। हाई हमने ऑलरेडी ये वाला मार्क किया हुआ है।
मार्केट में चोच हुआ, मार्केट बेरिश हो गई, ये आपके पास हाई है, ये आपके पास लो है। अब जब चोच हुआ तो आपने क्या वेट करना है कि मार्केट किसी पीडी एरिया में टैप करे। ऊपर गई मार्केट, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप की, तो आपने बेसिकली यहाँ से क्या करना था, सेल करना था। अब यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक नहीं, अगर आप गौर करें, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है और साथ ही यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दी है। ठीक है, तो आप चाहे तो आप फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले सकते थे, या चाहे तो आप ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड ले सकते थे। अब आपकी सेल की ट्रेड है, तो ये जो हाई है ये आपको बेसिकली क्या होगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टीपी आपका किस जगह पे आ जाएगा, ये लो के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, चॉच किया, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गई, रिट्रेसमेंट दी, फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। उसके बाद आप देखें मार्केट ने क्या किया, सेल साइड आई, आपका टीपी उठा लिया। अब आपका जहाँ पे टीपी उठा लिया वहाँ पे मार्केट ने देखें अगर तो लो से नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, टीपी तो आपका हो गया, साथ में ये बॉस भी हो गया। अब जब बॉस हुआ तो आप देखें इसमें क्या है, इसमें आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। आप दोनों चाहे तो मार्क कर लें। ठीक है, मैं लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्राइस एक्शन प्रिंट हुआ हुआ है, तो दोनों मार्क करने का मकसद नहीं बनता। अब मार्केट में क्या है, मार्केट में ये लो लगा हुआ है। ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने ये दो कैंडल आप देखें, बल्कि सॉरी ये तीन कैंडल फेयर वैल्यू गैप में टैप हुई है। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप होने के बाद जो है वो मार्केट वापस नीचे गई, और ये जो आपका टीपी था इसको मार्केट ने उड़ा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है ना वो पहले आप चौथ के ऊपर ट्रेड लें, अगर चौथ आपका मिस हो जाता है तो फिर बॉस होने के बाद आप फेयर वैल्यू गैप से दोबारा से ट्रेड पकड़ सकते हैं और लो को आप टारगेट कर सकते हैं। अब देखें, हमेशा 100% ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जो है वो आपको 100% ही एक्यूरेसी देगी या 100% आप ठीक होंगे। जाहिर बात है कि देखें मार्केट जो है ना वो बेरिश चल रही है। ठीक है, तो मार्केट को बुलिश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार गलत करना पड़ेगा। गलत कैसे, कि बेरिश मार्केट है तो मार्केट को लोज उड़ाने चाहिए, हाईज नहीं उड़ाने चाहिए। बट मार्केट बुलिश कब होगी, जब मार्केट हाई उड़ा देगी। तो बेरिश मार्केट में आप सेल कर रहे होंगे और हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो, मार्केट हाई उड़ाए, आपका एक स्टॉप लॉस लग जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप देखें, अब मार्केट अभी भी बेरिश थी, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, आप यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से सेल आपने लेट्स सपोज किया, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो दिया, लेकिन मार्केट ने आपका टीपी नहीं लिया, और फिर इसके बाद मार्केट वापस बाय गई और हाई से ऊपर क्लोज हो गई। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, वापस से चौच हो गया, GHO से। अब मार्केट फिर से बुलिश हो गई है, राइट। तो मार्केट अब जब दोबारा बुलिश हुई है, ठीक है, जब मार्केट दोबारा बुलिश हुई है, तो आपको अब क्या करना है, बाय की ट्रेड देखनी है। बाय की ट्रेड के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कोई ना कोई पीडी अरे चाहिए ट्रेड करने के लिए। सो अब यहाँ पे आप अगर देखें, मैंने आपको बोला था कि मल्टीपल पीडी अरेज हो सकते हैं। ये क्या था, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था। अब आगे ये कैंडल देखें, इसने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ये फेल होके क्या बन गया, IFVG। इस कैंडल ने इसको इन्वर्स किया, वेरी नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे आई इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप में, उससे अगली कैंडल भी इस फेयर वैल्यू इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप में, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अपनी बाय साइड की रैली जो है वो स्टार्ट कर दी। तो आपका इस केस में जो है वो क्या था कि आप इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड उठा सकते थे, लो तक आप अपना टीपी रखें, सॉरी SL रखें। ठीक है, अब आप इसमें इस लो के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इस लो के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, दोनों आपके लिए वैलिड है। मैं यहाँ पे इस लो के ऊपर स्टॉप लॉस लेट्स सपोज रख देता हूँ कि ये आपके पास स्टॉप लॉस है। ठीक है, टीपी आपके पास मैंने जो बताया था कि अब आपके पास जो है वो जो हाई है, जो रिसेंट जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई है, वो आपके पास क्या रहेगा, फाइनल टीपी। आप अगर आगे एक्सटेंड करें इसको, ठीक है, तो ये अब आपके पास देखें जो आपका फाइनल टीपी था वो मार्केट ने उठा लिया। अब काफ़ी सारे लोग जो है वो हो सकता है इस जगह के ऊपर डिसबिलीव में भी जाएं कि यार अगर तो ये चीज़ इतनी ठीक है तो मार्केट ने इसको फेल क्यों किया है, या हमारा स्टॉप लॉस क्यों लगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कभी भी स्टॉप लॉसेस से बच नहीं सकते। ठीक है, सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर तो आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप से आपने सेल की ट्रेड ली थी, ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपका क्या था, ये हाई आपका स्टॉप लॉस था। अब आप एक और चीज़ देखें कि मार्केट ने आपने यहाँ से एंट्री ली है, तो मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को, जो सेल का फेयर वैल्यू गैप था, इसको फेल कर दिए। अभी फेल हो गया तो ये क्या हो गया, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, IFVG। अब आपका जो पीडी एरिया वो ऑलरेडी फेल तो हो चुका है।
तो अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया, वापस नीचे आई है एक बार। जहाँ पे आपने अगर एंट्री ली भी थी, यहाँ पे आपका पीडीआर या जो फेयर वैल्यू गैप है ये इन्वर्स हो चुका था, ये फेल हो चुका था। आप यहाँ से सेल में बैठे हुए थे, अगर आपने सेल किया हुआ था तो मार्केट एक बार वापस नीचे आई है, आपको यहाँ पे चांस मिल गया कि आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर दें, क्योंकि आपका जो पीडीआर है वो फेल हो चुका है। तो मार्केट ने स्टिल आपको एक बार यहाँ पे चांस दिया कि आप अपनी जो सेल की ट्रेड है उसको आप काट दें, क्योंकि आपका जो पीडीआर है या आपका जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है वो फेल हो चुका हुआ है। तो आप यहाँ पे भी, अगर आपकी ट्रेड जो है यहाँ पे गलत होती, स्टिल आपके पास चांस था कि आप मार्केट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके या अपनी एंट्री पॉइंट पे निकल आए, आपको लॉस ना हो। ठीक है, बहरहाल लॉस से 100% बचना पॉसिबल नहीं है, समटाइम्स आपके लॉस हो जाता है, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस लग जाता है। स्टॉप लॉस बेसिकली आपके जो अकाउंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। हमें लगता है कि स्टॉप लॉस हमारा अकाउंट खाता है, लेकिन एक्चुअल में स्टॉप लॉस आपका अकाउंट जो है वो प्रोटेक्ट करता है। लेट्स सपोज किसी ने यहाँ पे नीचे अपनी ट्रेड को बंद नहीं किया एंट्री पे, ठीक है, उसने ये स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, तो क्या हुआ, मार्केट गई, उसका स्टॉप लॉस उठा लिया, ठीक है, लेकिन वो ट्रेड उसकी एग्जिट हो गई, वो ट्रेड से बाहर निकल आया। अब जिस बंदे ने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, वो यहाँ से सेल कर रहा है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, तो मार्केट तो उसके बाद छत तोड़ के बाहर निकल गई है। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट छत तोड़ के बाहर निकली है, तो जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसका तो अकाउंट वॉश हो गया। जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था उसका यहाँ पे सेल की ट्रेड एग्जिट होगी, फिर उसने यहाँ से इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से बाय की और उसने अपना प्रॉफिट दोबारा से जनरेट कर लिया, अपना लॉस भी रिकवर कर लिया और अपना प्रॉफिट भी बना लिया। बाकी कुछ चीज़ ये भी है कि आपके पास जो है ना वो कंफर्मेशन सबसे मेन चीज़ है, जो हम कल देखेंगे कि आप कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। अब अगर मार्केट आपको गलत कर रही है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि आपको यहाँ से सेल की कंफर्मेशन मिलेगी ही नहीं। ठीक है, जब आप कंफर्मेशन के साथ चलेंगे ना, तो आपको यहाँ से जब तक सेल की कंफर्मेशन नहीं मिलेगी आप सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो मार्केट को अगर बाय जाना है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होगा कि वो आपको सेल साइड की कंफर्मेशन नहीं देगी और आप सेल साइड की ट्रेड नहीं लेंगे। तो उससे भी आपका जो बहुत सारे जो चांसेस है वो ये बन जाते हैं कि आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप गलत ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे और आपको कंफर्मेशन नहीं मिली तो इट मीन्स के मार्केट हो सकता है बाय निकल ले। तो आपके जब ये बाय साइड का चौथ हुआ, उसके बाद आप जो है ना इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से कंफर्मेशन देख लेंगे कि यार अब यहाँ पे बाय साइड का चौथ हो गया, तो अब यहाँ पे अगर बाय की कंफर्मेशन मिलती है तो हम बाय करेंगे। ठीक है, तो कंफर्मेशन वाला जो टॉपिक है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। कंफर्मेशन के बाद आप जब ट्रेड लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आप सेव रह जाते हैं, बट स्टिल आफ्टर कंफर्मेशन भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% गारंटी है कि कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड करेंगे तो भी आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, स्टिल आपका स्टॉप लॉस लग सकता है। लेकिन कंफर्मेशन एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे हो जाते हैं। अभी आपने जैसे देखा, ये तो एक सिंपल ट्रेड एग्जीक्यूशन थी, तो इसमें हमारे स्टॉप लॉसेस जो है वो बड़े थे काफी। लेकिन जब आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं तो आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं और जो टीपी आपका वो बड़ा रहता है। तो उसमें आपका जो एडवांटेज है वो ये है कि आप अगर लेट्स सपोज आप जो है ना वो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें तो हो सकता है आपको 1:3 1:4 की ट्रेड मिल जाए। 1:3 1:4 में क्या है कि आपका अगर एक स्टॉप लॉस लगा तो लेट्स सपोज आपके $5 जाएंगे, अगर आप $5 रिस्क पे रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे आपका टीपी लगा तो आपको $20 आएंगे। तो इससे होगा क्या कि आपका एक स्टॉप लॉस लगा, सॉरी आपका पहले एक टीपी लगा 1:4 का, तो आपके पास $20 आ गए। उसके बाद अगर आपकी अगली 3 ट्रेड में भी स्टॉप लॉस लग जाता है तो फिर भी आपके पास $5 प्रॉफिट बचेगा। तो इस वजह से कंफर्मेशन वाली जो कल वीडियो है उसका इंतजार कीजिएगा और इन चीज़ों को बैक टेस्ट लाजमी करें, इनके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करें। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं कल के टॉपिक में कंफर्मेशन वाले में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।